हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज की शुरुआत करिए मेरे लड्डू ने, और यहाँ पे वो वीडियो देख रहा है अपनी खुद की और बहुत खुश हो रहा है, बहुत हैप्पी हो रहा है अपनी वीडियो को देख देख के। कहते हैं ना, अपने आप को देखना सभी को अच्छा लगता है, तो ऐसे ही मेरे लल्लू को, मेरे पूले पूले शिक्षालिश कुनू पुनू को बहुत अच्छा लग रहा है खुद को देखना, और मज़े कर रहा है अपने आप को देख देख के कि हाँ मैं कैसे मस्त सा दिख रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। खुश हो रहा, और फ़ोन लेने भी नहीं दे रहा था, बिल्कुल मस्त हो रहा था। देखो, फ़ोन नहीं दूंगा, फ़ोन नहीं दूंगा, मेरा ये फ़ोन है, मैं ही लूँगा। और यहाँ पे आज कुक वगैरह कुछ नहीं आई, तो कुक नहीं आई थी तो खाना मुझे ही बनाना था, तो मैं ही बना रही थी। और क्लीनर भी नहीं आया था, तो भैया घर की सफाई भी करनी थी। जिम से आई थी, पता चला कुक नहीं आ रही है, क्लीनर नहीं आ रही है, तो भाई सारी मेहनत अकेले खुद को करनी थी। ऐसे बैंड बजे, जिम के आते ही किचन में घुसना पड़ा, ना कोई शेक पिया ना कुछ पिया, सीधे लग गई मेहनत करने में, क्योंकि इनको जाना था तो इनका लंच पैक करना था ऑफिस के लिए। सो रोटियाँ शोटियाँ सेक रही थी, सब्जी मैंने चढ़ाती थी तो सब्जी बन रही थी, रोटियाँ सेक रही थी, फिर उसके बाद सैलड वैलड सब प्रिपेयर करना था, तो सैलड वैलड में मैं लग गई थी। तो यहाँ रोटियाँ सेकी मैंने, और क्या फूली फूली रोटियाँ बनती है मेरी। जब आटा सही बना हो ना तो रोटियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं। तो खाना वाना बनाने के बाद फिर मैंने ना प्लांट्स को पानी दिया। जो सब्जियां धोई थी मैंने, जो चावल धोए थे मैंने, वो सारा पानी मैं एक जगह इकट्ठा रख लेती हूँ और फिर वो प्लांट्स में डाल देती हूँ, क्योंकि वो पानी बहुत अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। वैसे शायद आप लोग को पता ही होगा कि वो एक तरह से खाद का काम करता है और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और जिन्हें नहीं पता तो वो जान लीजिए कि भाई आगे से पानी को फेंकना नहीं है, वो पानी भी आप यूज़ कर सकते हो प्लांट्स में। और चावल के पानी से तो आप अपना फेस भी धो सकते हो, एकदम चमक जाएगा। डेली फेस वॉश करोगे ना तो सारे फेस के दाग धब्बे सब हट जाने वाले हैं। आप बोलोगे आपके खुद के क्यों नहीं हट रहे, तो भाई मेरा तो ये डैमेज हो चुका है कुछ इंटरनली ज़्यादा ही। लाइट वाइट जो हल्के दाने वाने होते हैं, हल्के दाग बाग होते हैं फेस पे, वो ऐसे आराम से हट जाएंगे। तो मैं अपने सारे पौधों में थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर दिया मैंने, ये वाला, क्योंकि ये वाला पानी सारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इसलिए सारे पौधों पे ही दिया मैंने, चाहे वो थोड़ा थोड़ा ही दिया हो। फिर उसके बाद दोबारा किचन में आए, और किचन में आने के बाद मैंने अपना शेक बनाया। शेक बनाने की तैयारी करी, जैसे कि उसमें मिल्क लिया, मिल्क में अपना प्रोटीन शेक डाल के, एप्पल डाल के, तो फिर मैंने अपना मिल्क शेक बनाया। और मैं ना साथ में अपने आप को देख रही थी भाई, बस सच में ना, मतलब जिम तो जा रही हूँ, पता नहीं जिम का असर हो रहा है नहीं हो रहा है, डाइट सही से चल नहीं पा रही है, खाना सही से हो नहीं पा रहा है, मोटी हो रही हूँ, डे बाय डे मोटी हो रही हूँ भाई। पेट कम ही नहीं हो रहा है, पता नहीं। एक तो ये कह लीजिए ना, डबल प्रेगनेंसी, ट्विंस प्रेगनेंसी में ना वैसे भी पेट रह ही जाता है, तो धीरे धीरे बेली फैट जाएगा, बेली फैट जाएगा। ये बेली फैट की बहुत एक्सरसाइज करती हूँ मैं, एब्स की, तो फिर देखते हैं कब तक जाएगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब मेरी बारी थी अपने शेक की। अपना शेक मैंने बनाया फटाफट से, उसके बाद देख रही थी मैं, बहुत सारे बर्तन पड़े थे, तो वो बर्तन भी धोने थे भाई, वो भी मेरा ही काम था, क्योंकि वो भी नहीं आई थी, तो सारे काम मुझे ही करने हुए। देखो क्या बस देख रही हो अपना पेट, वाह 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 वाह। देखो देखो भाई, अभी इतनी आसानी से काम नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके बाद फिर हमने अपना प्रोटीन रेडी कर लिया। और ये मैं पूछ रही हूँ आपसे कि भाई आप लोग का पीना है तो आप लोग भी पी लो प्रोटीन मेरे साथ में, क्योंकि एक फ़ीमेल के लिए ना जितना घर ज़रूरी होता है, काम ज़रूरी होता है, उतना ही खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आप परिवार का ध्यान कैसे रखोगे। तो इसलिए अब से मैं कोशिश करती हूँ, वैसे ये कोशिश पूरी तरह से हो नहीं पाती है, कभी कभी एक चाय पे ही पूरा दिन चला जाता है, पर कभी कभी मैं जब जिम से आती हूँ तो फटाफट से पहले अपना शेक बनाती हूँ, फिर काम करती हूँ, चीज़ें करती हूँ। लेकिन आज जैसे कोको वगैरह नहीं आई थी, तो फिर भी मैंने बीच में खाने के बाद अपना उनका खाना पैक वैक कर दिया, उनको भेज दिया। उसके बाद मैंने अपना शेक बनाया, शेक भी अभी साइड में रखा हुआ है, पिया नहीं है। और साथ में मैंने बर्तन धोए, बर्तनों का काम फिनिश किया, क्योंकि क्या है ना, मेरे से वो चीज़ नहीं होती कि काम पड़ा हुआ और मैं खा लूँ पी लूँ, नहीं, पता नहीं क्या गंदी हैबिट है कि सारा काम ख़त्म करके, क्लीन करके, सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद ही, जैसे अगर क्लीनर और कुक भी आ रहे होते हैं तो उसके बावजूद भी मेरे को बच्चों को नहलाना है, घर सेट करना है, क्लीनिंग करनी है, उन सब के बाद ही मैं फिर कुछ खाती पीती हूँ। तो ये गंदी आदत है जो लोगों में नहीं होनी चाहिए, स्पेशली फीमेल्स में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अपना ध्यान रखें, सुबह उठे, ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद पूरे दिन घर में कितने भी काम हो वो करते रहें। लेकिन कुछ फीमेल्स मेरी तरह होती हैं जो सबसे पहले घर को देखती है, उसके बाद खुद को देखती है, और जो कि बहुत गलत हैबिट है, क्योंकि ये हैबिट धीरे धीरे हमारे शरीर को ख़राब करती चली जाती है और हम धीरे धीरे बेकार होते चले जाते हैं। ये दर्द वो दर्द क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर खाना नहीं खाते तो बॉडी में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, पता नहीं किस किस चीज़ की डिफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे हम आए दिन बीमार रहने लगते हैं। तो पहले खुद का ध्यान रखें, फिर परिवार का ध्यान रखें। तो इसलिए मैंने अब स्टार्ट किया है कि जिम भी जाना है, क्योंकि जिम जाऊंगी तो ठीक से खाऊंगी पीऊंगी, और खाऊंगी पीऊंगी तो खुद का ध्यान ठीक से रख पाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट की है, जो कि अभी प्रॉपर नहीं हो पा रही, बट हाँ धीरे धीरे फुल इम्प्लीमेंट करेंगे इस पर भी।
तो बर्तन शर्तन धो धा के फिर और बाकी काम भी करने थे। तो उसके लिए वो सारी चीज़ें करने के लिए मैंने कहा थोड़ा सा होल्ड भाई, क्योंकि मैं इतना सारा काम एक साथ नहीं कर सकती, क्योंकि कहते हैं ना डेली करते रहो तो हैबिट में रहता है। जब काम आप छोड़ देते हो और 1-2 दिन करना पड़े तो ना बहुत ओवरलोड लगता है वर्क का, और आपसे होता भी नहीं, आप थकने लगते हो। और फिर मैं तो जिम से आई थी, तो जिम में वैसे ऑलरेडी थकान हो जाती है, फिर आते ही सारा खाना वाना बनाया, अब उसके बाद बर्तन वगैरह धो रही हूँ। फिर बर्तन धोने के बाद मुझे लगा कि भाई अब मेरा काम शायद थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा सा मैं रेस्ट कर सकती हूँ। तो मैंने दूध चढ़ाया गैस पे, बट इनके साथ में मैंने सारे बर्तन्स को लगाया, ड्राई होने के लिए छोड़ दिए थे। तो अब बर्तनों को मैं सेट कर रही हूँ। उन्हें सेट करने के बाद अब मुझे लगा कि अब थोड़ा सा ये सारी चीज़ें फिनिश हो गई हैं। अब क्लीनिंग का यानी कि डस्टिंग एंड मोपिंग का काम रह गया, झाड़ू पोछे का तो वो मैं बाद में करूँगी। पहले मैं अब तसल्ली से बैठ के अपना शेक पीऊँगी, और शेक पीने में मुझे पूरा 1 घंटा लग गया। आराम से मैंने इनको करा लो गैस को, और मैं गई बेड पे। मैंने तसल्ली में, देखो आप क्या फेस पर टायर्डनेस दिख रही है और स्वेटिंग दिख रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा आदत नहीं है ना, तो इतना काम एक साथ कर तो लिया, बट टायर्डनेस हो गई थी। और फिर यहाँ देखिए मैडम क्या कर रहा है लाइफू, ये कपड़े क्यों निकाल दिए बेटा? बाबू बहुत काम पे लाता है, मम्मा का आज वैसे ही बहुत सारा काम है। क्यों घुसा हुआ टेबल के नीचे? निकल जा वहाँ से। मिले? वेरी गुड, थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू। रख दो, ड्रॉर में रख दो, ड्रॉर में बेटा, ड्रॉर में। ड्रॉर है बेटा वो, शूज़ ड्रॉर में, फ्रॉक भी नोनी के ड्रॉर में। एक ही तो प्यारा बेटा है मेरा जो सारा काम करता है, मम्मा की हेल्प करता है। होमवर्क हो गया ट्यूशन का और स्कूल का? सारा खजाना खोल के बैठी है। इतनी सारी ज्वेलरी क्या करेगी? इतनी सारी ज्वेलरी का पहन ली है। और 2-4 पहन ले। ये भी पहन ले। रबर बैंड बालों पे से, पोनी पे से, पागल। और 2-4 पहन ले। वेरी गुड, और लगा, और पहन ले, और पहन ले, और पहन ले, सारी ज्वेलरी पहन ले, सब पहन ले। तो यहाँ शैतान की शैतानियाँ चल रही थी, और इसने सारे ब्रेसलेट, सारे मालाएं सब पहन लिया था। और यहाँ पे ना ये मैंने इसको शाम को बर्थडे में जाना था, तो मैंने इसको ड्रेस पहनाया। इसको पसंद नहीं आ रही थी कि मम्मा ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा तो क्या किया जाए, तो इसने बोला कि इस ड्रेस में ना कुछ मम्मा ऐसा एक्सपेरिमेंट करो कि ड्रेस थोड़ी छोटी हो जाए। मैंने कहा चल ठीक है, फिर इसका ना नीचे वाला एक लेयर कट करते हैं, ट्राई करते हैं कैसी लगेगी। ख़राब होगी तो होगी, अच्छी लगेगी तो अच्छी लगेगी। तो मैंने इसकी ये ड्रेस नीचे से काट दी। इसकी एक जो फर्स्ट मतलब लेयर थी वो उसको मैंने नीचे से कट कर दिया, सीधा डायरेक्ट चला दी, मतलब इसकी स्टिचिंग वगैरह नहीं खोली, क्योंकि कौन ही देखने वाला था। इसके ऊपर तो एक और लेयर आने वाली थी, तो स्टिचिंग वगैरह खोलने की नीड भी नहीं थी। फटाफट से मैंने इसके पूरे पे सीजर चलाए और सारी इसकी ये ड्रेस यहाँ से कट कर दी। डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ड्रेस गंदी लगे, पर ड्रेस अच्छी लगी, बहुत सुंदर लगी ड्रेस। तो लग गए थे हम इस काम में, पूरी स्कर्ट काटने में। ब्लेसी की सारी स्कर्ट मैंने नीचे से पूरा पार्ट इसका काट दिया, पूरी की पूरी स्कर्ट नीचे से कट कर दी। और उसके बाद ना ये ध्यान नहीं रहा कि नीचे ना इसके अस्तर का भी कपड़ा है, तो वो रह गया था, ये अलग दिख रहा था। तो उसके बाद ये अस्तर का कपड़ा जो दिख रहा था वो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने क्या किया, इसको भी कट कर दिया, इसका भी सारा नीचे से एरिया उड़ा दिया, उतना जितना जहाँ तक ये ऊपर की लेयर थी। और कट करने के बाद ना बहुत ही अच्छा लुक आया, बहुत ही, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसका लुक। तो इस व्लॉग में इतने ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग।